हाय ऑल, आज हम शुरू करते हैं रीडिंग, जिसका टॉपिक रहेगा जिन भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में अभी करंट में क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके लवर, आपके एक्स, आपके प्रेजेंट, आपके फ्यूचर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके क्रश, कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। सो प्रश्न को 3 बार अपने मन में दोहराएं। अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गॉड, अपने भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि वो इसके बारे में, इस रीडिंग के माध्यम से आपको उत्तर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा ये मानना है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर करती है अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं और अपने मन में सच्चे मन से ये प्रार्थना करते हैं। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप इसको लाइक या कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो उन्हें क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो उन्हें क्या कहना चाहते हैं। हे भगवान, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो उन्हें क्या कहना चाहते हैं। रोज आकर यार एक दिल की छीन जाते हैं तुम। वे कह रहे हैं कि मुझे तुम एक समृद्ध प्रकार की औरत वो लगती हो, जिसके पास दिमाग, एक अच्छा स्टेटस, दिल, दूसरों की बातें सुनने समझने की वो दया, भावुकता, सब कुछ है तुम्हारे पास। वो आपको ऐसी औरत समझते हैं, ऐसा या जेंट्स जैसे भी आप हो। आप अपना जेंडर अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ आप सेट कीजिए। तो मैं स्टोरी के अकॉर्डिंग ही सुनाना चाहूँगी। मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे को लगता है कि मेरे व्यूअर्स को भी ये पसंद आता है। तुम बहुत ही एक, तो चलिए मैं उसी स्टोरी में मैं बताती हूँ वो किस तरीके से आपको कहना चाहते हैं। मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही नाज़ों से पली हुई और नाज़ों में पालने वाली, दूसरों को के दर्द को समझने वाली, बहुत ही दयालु और बहुत अच्छे दिल वाली औरत हो। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट है तुम में। एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो। तुम्हारे पास दिमाग है और तुम्हारे मन में वो सिंसियरिटी है, वो विवेकशीलता भी है। तुम चीज़ों को समझती हो और किसी भी प्रकार के सिचुएशन में तुम खुद को ढाल लेती हो, बैलेंस बना के चलती हो, नर्चर करती हो। लेकिन मुझे पता है तुमने अब अपनी भावनाओं को पर ध्यान देना छोड़ दिया है। तुम अब अपनी भावनाओं को भूलकर आगे बढ़ रही हो, क्योंकि क्या दिया भावनाओं ने हमेशा तुम्हें। जहाँ जहाँ तुमने अपनी भावनाओं को लगाया, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने शायद मेरे साथ ही अपनी भावनाओं को इतना लगाया कि इतनी फीलिंग्स, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, तो अब तुमने दिल से सोचना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपने फीलिंग्स का बताना चाहता हूँ, अपना दिल खोलना चाहता हूँ मैं तुम्हारे सामने। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ऐसा हो जाता हूँ कि बिना सोचे समझे भी मैं कुछ बोल दूँ तो तुम मुझे जज नहीं करोगे। मुझे तुम्हारे सामने बोलने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तुमसे न जाने कितनी सारी बातें करना चाहता हूँ, क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे साथ दोबारा से जो तुम्हारा बचकाना मेरे सामने रूप था, मैं वो दोबारा देखना चाहता हूँ।
मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी शुरुआत ज़रूर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दोगी मौका वो? चलिए जानते हो और क्या कहना चाह रहे हैं वो। ऐसे होता है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं। मैं तुम्हें मैं तुम्हारे साथ को बहुत मिस करता हूँ। न जाने मुझे कई बार डर लगता है कहीं तुमने किसी और का साथ देना तो नहीं शुरू कर दिया। मैं तुम्हें देखता भी हूँ, दूर से देखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जब कहीं देखना तुम्हारी जब मैं तस्वीर देखना चाहता हूँ तो मैं इंटरनेट पे जाके तुम्हारे प्रोफाइल सर्च करता हूँ या तुम्हारी व्हाट्सएप की डीपी देखता हूँ। मैं तुम्हारी डेली अपडेट्स जानना चाहता हूँ, जो कि मुझे अब नहीं मैं नहीं खोज पा रहा हूँ कि अभी तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, कहाँ हो, किसके साथ हो। लेकिन मेरा मन तुम्हारे लिए बेचैन रहता है। ऊपर से ये समाज की बंधनें, समाज की रिवायतें, ये परिवार और समाज की बेड़ियाँ जो मेरे पैरों में पड़ी हुई हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे देखना होता है कि कहीं तुम्हें या मेरे बारे में कोई कुछ गलत ना बोल दे। लेकिन स्टिल मैं हर चीज़ को दिमाग में रख के, हर चीज़ को मायने देकर मैं बैलेंस बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं हर चीज़ में सामंजस्य स्थापित करके तुमसे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बताइए और क्या कहना चाहते हैं। ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको देखते भी हैं, आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, बट उनको ये भी पता है कि इन दिनों में अब आप इमोशंस के थ्रू नहीं सोचते हो। आप पहले जैसे दिल से सोचते थे, अब आप दिल से नहीं सोचते हो, अब आप दिमाग से सोचते हो। आप कॉन्फिडेंट, आप एक आत्मविश्वास से भरी हुई इंसान हैं। अब चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो आपको मन ही मन में लव मैसेजेस में क्या कहना चाहते हैं। मुझे बताएं इसके पर्सन को लव मैसेज में क्या मैसेज देना चाहते हैं। I need your help. Please come back in my life. I have other responsibilities in my life. I want to meet you soon. You are the first thought of my day. ये आजकल बड़ा आता है। हाँ जी, तो दे नीड योर हग, उनको आपकी हग की ज़रूरत है। वो ये भी कह रहे हैं उनकी लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। ये इस कार्ड से आया है। और वो ये भी कह रहे हैं यू आर द फर्स्ट थॉट ऑफ माई डे। भाई साहब, जब तुम्हारी लाइफ में कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो अब मेरे व्यूअर्स की थॉट फर्स्ट करके करोगे क्या? ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही नया सा चैनल है, मैं और भी अच्छे तरीके की बहुत सारी रीडिंग्स लेके आऊँगी। और रीडिंग में अपना कमेंट, अपना नाम, अपने पर्सन का नाम या कोई भी अपने भगवान जी से जब आप प्रार्थना करते हैं जैसे, तो भगवान जी के लिए कुछ एड्रेस वो करिए, रीडिंग से कनेक्ट कीजिए। बेसिकली ये पर्पज़ है। थैंक यू सो मच।